अमेरिकन फर्स्ट, ये ट्रम्प की वो पॉलिसी है जिसके तहत वो अमेरिका को दुनिया का सबसे मजबूत, महफूज और अमीर मुल्क बनाना चाहते हैं। लेकिन इसी पॉलिसी की वजह से दूसरे बहुत से मुल्क परेशान है, खासकर यूरोप, क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि अमेरिका उन तमाम मुआहदों से, अदारों से और ममालिक से खुद को अलग कर लेगा जहाँ पर अमेरिका बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है और बदले में अमेरिका को कुछ भी नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर रिसेंटली अमेरिका ने यूक्रेन से ये कहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि अमेरिका आपकी मदद जारी रखे तो आपको अपने तमाम नेचुरल रिसोर्सेज का 50% यूएसए को देना होगा। अमेरिका ने यूएसए एड्स के 83% अदारों को बंद कर दिया है। ये वो इंटरनेशनल तंजीम है जो गरीब ममालिक में काम करती है, वहाँ पर उनके हेल्थ और निज़ाम तलीम को बेहतर बनाने के लिए काम करती है, वहाँ पर उनकी खुराक और पानी जैसी जरूरियात को पूरा करने में वहाँ की गवर्नमेंट की मदद करती है। और इसका सालाना बजट तकरीबन 40 अरब अमेरिकी डॉलर है। अगर इसके 83% शोबों को बंद कर दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि इसके बजट में भी बहुत बड़ा कट लगने वाला है। दूसरी जानब अमेरिका ने खुद को नेटो से अलग करने की धमकी भी दी है, क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि अमेरिका हर साल बहुत सा पैसा नेटो को फाल रखने के लिए खर्च करता है, जबकि दीगर यूरोपीय ममालिक बहुत कम पैसा नेटो में खर्च करते हैं। अगर उन्होंने अपना बजट नेटो में ना बढ़ाया तो हमें मजबूरन नेटो से खुद को अलग करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का एक अदारा जो फलस्तीनियों की आबादकारी और बहाली के लिए काम करता है, अमेरिका ने उसके तमाम फंड्स रोक दिए हैं। इसके अलावा दूसरे ममालिक से आने वाली मसनूआत पर टैरिफ भी बढ़ा दिया और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इन तमाम इकदामात से तकरीबन 70 से 100 अरब डॉलर सालाना बचत करेगा और इस पैसे को अमेरिका खुद का कर्जा उतारने के लिए इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि अमेरिका पर इस वक्त इतना कर्जा है कि साल 2023 में अमेरिका ने अपने टोटल दिफाई बजट 820 मिलियन डॉलर रखा और अपने कर्जे के ऊपर बनने वाली सूद की अदायगी के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर मुख्तस किए गए। खैर, इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने अपनी इस वाली वीडियो में की है, यहाँ पर आप इसे जाकर देख सकते हैं। इन तमाम सूरत हाल के बावजूद इसराइल दुनिया को वो वाहिद मुल्क है जिसकी अमेरिका ने किसी किस्म की कोई इमदाद बंद नहीं की, बल्कि इमदाद को पहले से भी बढ़ा दिया है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अमेरिका ने गुज़िश्ता 10 सालों में इसराइल को तकरीबन 60 बिलियन डॉलर की इमदाद दी है। नोट करने वाली यहाँ पर बात यह है कि ये इमदाद दी है, मतलब ये पैसा इसराइल को रिटर्न नहीं करना और ना ही इसके ऊपर बनने वाले सूद को अदा करना है। तो ये पैसा इसराइल का वो जैसे चाहे इसे यूटिलाइज करे। अमेरिका बहुत दफा ऐसा भी देखा गया है कि अपने जाती मुफादात पर इसराइल को तरजीह दिया। चंद दिन कबल हुसी बागियों ने इस बात की धमकी दी थी कि अगर इसराइल ने जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो हम समंदर में मौजूद इसराइली फौज या कश्तियों को निशाना बनाएंगे। तो इसके एक दिन के बाद अमेरिका ने यमन पर खूब बमबारी की और हुसी बागियों के ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइल ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए रात को फजाई हमले किए जिसमें तकरीबन 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। यूएस से अपने जाती मफादात पर इसराइल को बहुत ज्यादा तरजीह देता है। अमेरिका ने वॉइस ऑफ अमेरिका के पूरे सेटअप को शट डाउन कर दिया, लेकिन इसराइल की इमदाद पर किसी किस्म का कोई कट नहीं लगाया। अमेरिका ने महकमा तलीम को क्लोज करने के अहकाम जारी कर दिए हैं, लेकिन इसराइल के बजट पर किसी किस्म का कोई भी कट नहीं लगाया। ऐसी क्या वजह है कि इन तमाम मामलात में इसराइल मुतासिर नहीं हुआ या इसराइल की इमदाद बंद नहीं की गई? तो इसकी वजह सिर्फ वो 2% आबादी है यहूदियों की जो इस वक्त अमेरिका में आबाद है। ये 2% आबादी अमेरिका के टॉप लेवल लोगों में शुमार होती है। ये या तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है या बहुत बड़े सियासतदान है, या इन लोगों का अमेरिकी अदारों में इस कदर असर और रसूख है कि अगर आप कोई काम करना चाहें, कोई मंजूरी लेना चाहें या आप सदारती इलेक्शन जीतना चाहें, जब तक आपको ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर आपको अमेरिका का इलेक्शन जीतना है तो इन यहूदियों की हिमायत आपको चाहिए और इन यहूदियों की हिमायत आपको तभी हासिल होगी जब आप इसराइल की हिमायत करेंगे। ये अपने उम्मीदवार को इलेक्शन जितवाने के लिए पैसे को पानी की तरह बहा देंगे और बदले में इनको सिर्फ इलेक्शन जीतने के बाद इसराइल की अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए होती है। और दूसरी वजह यह है कि इसराइल की इमदाद अमेरिका इसलिए भी करता है क्योंकि इस खित्ते में अपना असर और रसूख कायम रखने के लिए अमेरिका को इसराइल से ज्यादा मुखलिस और कोई मुल्क नजर नहीं आता। ट्रम्प इसराइल की हिमायत इसलिए भी जारी रखे हुए है कि ट्रम्प का एक दामाद खुद यहूदी है जिसके नेतन्याहू के साथ बराह रास्त ताल्लुकात हैं और इस वजह से ट्रम्प बगैर किसी कंडीशन के इसराइल की हिमायत जारी रखे हुए है। और इसके अलावा अमेरिका इसराइल को मिडल ईस्ट में अपने मफादात की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल करता है। अगर इसराइल कमजोर हो जाता है तो इस खित्ते में ईरान, चाइना और रशिया का असर और रसूख बढ़ सकता है और बात अमेरिका के हाथों से बाहर जा सकती है।